रूपा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन्हीं दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। रूपा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर रूपा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राहुल था। राहुल काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में रूपा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य रूपा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अनिकेत रूपा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। रूपा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद रूपा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राहुल को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रूपा, राहुल और अनिकेत बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राहुल और अनिकेत तो ठीक हो गए, लेकिन रूपा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रूपा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राहुल भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अनिकेत ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रूपा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अनिकेत को हल्की सी चोट लग गई। रूपा के सास ससुर ने अनिकेत को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। रूपा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राहुल उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन अनिकेत को उसके साथ नहीं भेजा गया। रूपा कभी अनिकेत से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। रूपा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रूपा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ रूपा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि राहुल कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रूपा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। रूपा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राहुल को खुद से फोन कर दिया। राहुल रूपा को अपने घर ले गया। रूपा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस रूपा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। राहुल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अनिकेत के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। रूपा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अनिकेत से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली विमला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। रूपा ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली विमला से थोड़ा बोल लेती। उसके जरिए अनिकेत का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। कहानी से सीख। कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ सीखा देती है।
कहानी अगर पसंद आई हो तो वायरल हिंदी स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।